हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, हम लोग इस क्लास में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग शुरू किए थे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का आज ये दूसरी क्लास है। इसका एक क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लेंगे। और हम लोग चैप्टर 1 और 2 की भी सारी ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर प्ले लिस्ट को चेक करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आज की सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाली है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का पहला सवाल क्या है कि के के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती होगा। आपको दो समीकरण दे रखा है। पहला समीकरण क्या है, तो x + 2y इक्वल 7, यह समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x + k y बराबर 14। समीकरण 2 कहता क्या है कि समीकरण समपाती है। समपाती है तो समपाती के केस में क्या बनता है, समपाती जब होता है तो ये होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और c1/c2। ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन में ए का मान क्या है, a1 का मान दिया है, a1 का मान है 1। क्या है, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। a2 क्या है, तो a2 का मान है हमें 2 है, तो 1/2 इक्वल b1 क्या है, तो b1 है 2, और b2 क्या है, b2 है k। c1 का मान है, c1 का मान है 7, और c2 का मान क्या है, तो 14। हमें यहाँ से निकालना है के का मान, तो कोई भी इसमें से दो दो को लेकर के हम के का मान निकाल सकते हैं। तो ख्याल कर, इसको इसको ले लो चाहे इसको इसको ले लो, यहाँ से के का मान निकाल लो। तो हम लेते हैं 1/2 इक्वल 2/k, क्रॉस गुना करेंगे तो हमें के का मान आ जाएगा 4, और यही है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर के का मान हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन दोनों समपाती हो जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखो। इक्वेशन इतना और इतना का कोई हल नहीं है, तो हमें के का मान बताना है। जो इक्वेशन आपको दिया गया है 3x - y इक्वल 5, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x - 2y -2y इक्वल के, इक्वेशन 2। तो के किस मान के लिए समीकरण क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं बनता है तो इसका क्या केस बनता है, तो इसका केस बनता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। ये केस बनता है जब इक्वेशन में कोई हल ना हो तब। तो यहाँ से a1 का मान क्या है, तो a1 का मान है 3, a2 है 6 इक्वल b1 है -1, और c1 भी क्या, b1 है -1, और b2 क्या है, तो b2 है -2 है, नॉट इक्वल है c1 है 5, और बटा में k। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, e कटेगा तो कट के आएगा, तो 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल है k/5। हमें निकालना है के का मान, तो कोई भी दोनों का मान लेकर के हम के का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a1 नॉट इक्वल टू 5 के, और के का मान निकालेंगे तो के नॉट इक्वल हो जाएगा 10। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 13, समीकरण इतना और इतना का हल है। दोनों, कोई दो समीकरण दिया गया है, इसे हल करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है। समीकरण क्या दिया है, तो 2x माइनस प्लस 3y इक्वल 11, और दूसरा क्या है, तो 2x माइनस 4y इक्वल -24।
हमें निकालना है यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना है। क्या है? एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखो, अगर हम समीकरण एक में से दो को घटा लेते हैं तो हमें यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा वाई। तो चलो घटाते हैं। तो घटाने में क्या होता है, हम साइन को चेंज करते हैं, तो ये माइनस होगा और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो इससे ही कट गया। यहाँ से बच के 4 3 7, 7y इक्वल जुटेगा तो 5 और 2 1 3 35। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा 5, y बराबर 5। और इस अब y का मान के किसी भी इक्वेशन में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें y का मान जो दिया गया एक ही जगह 5 है, तो हम निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट, क्योंकि एक ही ऑप्शन में y का मान 5 दिया है। सवाल नंबर 14, x बराबर 2 का आलेख, x बराबर 2 का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा? आपको एक आलेख दिया है कि x का मान क्या है, वहां पे 2 है, x 2 है तो किसके समांतर होगा? तो यहाँ पे मान लो कि पॉइंट 2 है, इसको ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा। यानी y अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। किसके? तो y अक्ष के समांतर होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। सवाल नंबर 15, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। समीकरण युग्म क्या है? संगत है तो रेखाएं कैसा होगा? जब समीकरण युग्म संगत होता है तो रेखाएं कैसा होता है? तो याद रखना कि जब समीकरण संगत होता है तो रेखाएं होता है संपाती। संपाती कहने का मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, संपाती। अगला सवाल क्या है? समीकरण इतना और इतना का ग्राफ कैसा हो? हमें अब ग्राफ बतानी है कि समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, या एक बिंदु पर होगा। समीकरण क्या दिया गया है? तो एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0, इक्वेशन 2। देखो, a1 का मान क्या है? तो 1 है। a2 का मान क्या है? तो 2 है। इक्वल b1 का मान कितना है? 2 और b2 का मान है 4। इक्वल c1 का मान कितना है? तो c1 का मान है 4 और c2 का मान है 12। इसको काटेंगे तो कट के आएगा 1/2। यहाँ से भी आएगा 1/2, लेकिन यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो ये तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। और ऐसा केस तब बनता है जब उसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं क्या होता है? रेखाएं वहां पे समांतर होती है। यानी ऑप्शन होगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल पूछे तो इसका कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं पूछे तो इसका रेखाएं समांतर होता है। क्लियर है? तो हम चलते हैं आगे अगले सवाल पे। 2 अंक वाली संख्या के लिए सूत्र क्या है यदि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है? 2 अंक वाली संख्याओं के लिए हमें निकालना है कि क्या होगा सूत्र, जबकि दहाई अंक क्या है? तो x है, और इकाई अंक क्या है? तो y है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10x प्लस वाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 18, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल होगा? के किस मान के लिए समीकरण इतना का अद्वितीय हल होगा? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। के किस मान के लिए इसका हल जो होगा कि अद्वितीय हल हो? तो देखो,
आपको इक्वेशन क्या दिया है? इक्वेशन दिया गया है के एक्स माइनस टू, सॉरी वाई है, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इक्वेशन वन। सेकेंड क्या है? 6x इक्वल माइनस 2y इक्वल 3। जब कोई हल नहीं होता है, यानी कि केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय, एक हल को हम अद्वितीय भी कहते हैं, तो इसमें देखो क्या इसका बनता है केस। तो यहाँ बनता है a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1 b1/b2। इस स्थिति में होता है क्या? अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पे a1 का मान क्या है? तो a1 का मान दिया है के बटा में 6 नॉट इक्वल हो जाएगा, b2 का मान है -1, b1 का मान -1 और b2 का है -2। यहाँ से माइनस माइनस खत्म होगा, इससे ही कटेगा, यानी के का जो के नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3। आपका राइट आंसर क्या होगा? के नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होगा? मतलब कि एक हल होगा, कोई हल नहीं, या एक से अधिक हल होगा, या अनंत होगा। आपको समीकरण क्या दिया है? तो x प्लस 2y इक्वल 5 इक्वेशन 1। दूसरा है 3x प्लस 12y इक्वल 10। समीकरण 2 बताना है कि इसका हल कैसा होगा। a1 का मान क्या है? तो 1, a2 का मान है 3 इक्वल b1 का मान है 2 और b2 का मान क्या है? तो b2 का मान यहाँ हो जाएगा 12 और c1 का मान है 5 और c2 का मान क्या है? c2 का मान है 10। अब देखो यहाँ पे ये यही फर्स्ट में इक्वल नहीं है, यहीं पे ये इक्वल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 और काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4, तो हमें x का मान निकालना है। इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल है 4, इक्वेशन 1 और यह है 2। हमें निकालना है x का मान। तो y को काट देंगे तो y कट जाएगा। यहाँ से देखो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो, और यहाँ से हो जाएगा 18, यानी x का मान आ जाएगा 9×2=18, 9 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9। तो ये था आज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।